अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में हम सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। देखिए, अभी तक हमने जो डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव था, पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ या इससे बड़ा, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अच्छा, इसके लिए जो हमने डेरिवेटिव के रूल्स और फार्मूलाज वगैरह सीखे हैं वो सेम रहेंगे, कोई नया रूल नया फार्मूला नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव को हमने डिनोट कैसे करना है, सेकंड थर्ड या इससे बड़े को, उसको जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता है हम फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई प्राइम लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, एफ प्राइम एक्स, या कुछ और नोटेशंस भी हैं। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए भी ये वाली नोटेशंस हैं। हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो ये वाली, यानी डी वाई बाई डी एक्स पहले डेरिवेटिव के लिए, सेकंड के लिए डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड है तो उसमें 3 आ जाएगा। इन जनरल अगर nth डेरिवेटिव है, n कोई भी नंबर होगा, तो उसके लिए ये नोटेशन यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। y1 नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 1 लगा देना है, दैट मीन्स ये पहला डेरिवेटिव है। 2 सेकेंड डेरिवेटिव, y3 ज़रा आसान है लिखना ये ना, इसलिए, एंड yn इन जनरल फॉर nth डेरिवेटिव। सो दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज है 2.3। इस क्वेश्चन के टोटल 7 पार्ट्स हैं और इनमें हमने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, दूसरा डेरिवेटिव। सो फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर नहीं है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑफ कोर्स दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस राइट हैंड साइड d ओवर dx, x टू द पावर ऑफ 4, फिर है माइनस 3x स्क्वायर, एंड इसी तरीके से फिर 4x 4x और लास्ट पे नेगेटिव 5। सबसे पहले हम डेरिवेटिव का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है ना, सम और डिफरेंस के लिए, वो इस्तेमाल करेंगे। तो डेरिवेटिव सब टर्म्स का अलग अलग आ जाएगा। सो वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3, जो कि कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ पड़ा हुआ है, इसको बाहर लिख लें। डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट x स्क्वायर पे। वंस अगेन 4 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव आ जाएगा जस्ट x का डेरिवेटिव आ जाएगा। एंड देन फाइनली क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव का पावर रूल यूज करेंगे। देखें, x की पावर 4 में 4 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ से हम एक कम कर देंगे, 3 बचेगा बाकी, नेगेटिव 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 शुरू में और 2 में से कम करें 1 बचता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज जस्ट 2x। 4 एज इट इज, आपको पता है x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ही 1 होता है और लास्ट पे कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम y1 लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी नोटेशन। सो 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 4, दैट्स इट। ये है पहला डेरिवेटिव। अब जब इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो दूसरा डेरिवेटिव कहलाएगा, उसको फिर दोबारा करेंगे तो वो तीसरा होगा, बट हमें सेकंड चाहिए। सो वी कैन राइट डिफ्रेंशिएट अगेन। लेफ्ट साइड पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये y2 बन जाएगा, मैं डायरेक्टली y2 ही लिख रहा हूँ। इसी तरीके से राइट साइड पे डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। सो 4 एक कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई होगा x क्यूब पर, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। इसी तरीके से नेगेटिव 6 बाहर आ गया एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x ओनली,
प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट। सो वंस अगेन हम यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। फिर इसी तरीके से, एक मिनट, फिर 6 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड देन 4 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। एंड फाइनली y2 बराबर आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 इज 12x स्क्वायर्ड माइनस 6। दैट इज द आंसर। ये है सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था मैंने। y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3। सो वंस अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ln का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर ln ऑफ u आ जाए तो इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए हो, तो इसमें एक मरतबा ये आएगा 1 ओवर आर्ग्यूमेंट, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पड़ा हुआ है, साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी के डेरिवेटिव से विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने सेम काम किया, 1 ओवर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए आप ये फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये यूज़ करेंगे तो फिर हमें क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन फ्रैक्शन में है। तो इसलिए मैंने एक काम किया है कि इस 2x प्लस 3 को ऊपर ले गए हैं, इसकी पावर देखें नेगेटिव 1 होगी, पहले 1 थी, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव 1 होगी। तो अभी आप इस पर सिंपल पावर रूल लगा सकते हैं। दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पर, पहले पावर रूल यानी पावर शुरू में, ये देख सकते हैं आप, और उसके बाद उसमें से एक कम कर दें, -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विच इज चेन रूल। सो -1 इज -2, डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 3 कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये वाला 2 और ये माइनस का 2 मिलके नेगेटिव का 4 बन गया, पावर नेगेटिव 2। एंड देन चूंकि पावर नेगेटिव 2 है, इसको बटे में ले आए, ये पॉजिटिव 2 बन जाएगी। सो दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव, y2 इज इक्वल टू -4 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, दैट इज y इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 3 e टू द पावर ऑफ 2x। थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू x क्यूब e to the power of, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली, e to the power of 2x। so again differentiate with respect to x, with respect to x, dy by dx is equal to derivative of this right side। क्योंकि ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहला फंक्शन एज इट इज यानी एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ऑफ 2x, ये प्रोडक्ट रूल है ना। फिर प्लस साइन आता है दरम्यान में, आपकी बार आपने e की पावर 2x को लिखना है विदाउट डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स क्यूब का आ जाएगा। तो अभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स क्यूब अगेन एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव में एक मरतबा तो ये एज इट इज आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट, इस चीज़ को हम चेन रूल कहते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, नेक्स्ट e की पावर 2x एज इट इज, और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x के, क्या डेरिवेटिव होगा 3x के। फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इट इज 1, सो इट वुड बी x क्यूब e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3x स्केयर को शुरू में लिख लेता हूँ, 3x के स्टार्ट में आ गया, और उसके साथ e की पावर 2x, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, थोड़ा सा इसको हम री राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो उसके मुताबिक हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं।
नोटिस करें दोनों टर्म्स में e की पावर 2x कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लें, e की पावर 2x। अब यहाँ पर बाकी बचेगा 2x क्यूब, 2x क्यूब, और यहाँ से बाकी बच रहा है 3x। अच्छा, आपका ये सवाल हो सकता है कि इसमें एक्स स्केयर भी तो कॉमन था ना, वो क्यों बाहर नहीं निकाला, फैक्टर आउट क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि 3 फंक्शन बन जाएंगे प्रोडक्ट में, थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रोडक्ट रूल लगाना। तो इसलिए अभी देखें 2 फंक्शन है, एक ये वाला e की पावर 2x और दूसरा ये वाला। तो इस वजह से आपने जस्ट e की पावर 2x कॉमन निकाला। खैर, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन अगेन। सो y1 को जब डेरिवेटिव लेंगे तो नोटेशन है ना, जैसे मर्जी लिख लें, इसको y2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस राइट हैंड साइड e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2x क्यूब प्लस 3x। सो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा सेकेंड फंक्शन का विच इज 2x क्यूब प्लस 3x, दरमियान में आता है प्लस का साइन, और इस मरतबा 2x क्यूब प्लस 3x एज इट इज आ गया, प्लस 3x, और डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 2x का, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ऑफ 2x, फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन e टू द पावर ऑफ 2x एज इट इज, डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x। नेक्स्ट प्लस का 3 बाहर लिख लेंगे एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। इसी तरीके से सेकेंड वाली टर्म में 2x क्यूब प्लस 3x एज इट इज, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव में एक बार तो ये वैसे ही आ जाएगा, साथ में इस एक्सपोनेंट का भी डेरिवेटिव, चलें लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, अभी नोटिस करें, बल्कि पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x बाहर, पैरेंथेसिस में 2 मल्टीप्लाई 3 6x, 3 मल्टीप्लाई 2 इज ऑल्सो 6x, 6x, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x e की पावर 2x एज इट इज, और यहाँ पर भी देखें 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इट इज़ 1, इट्स 1, सही है। सो फर्दर इसमें अगर आप नोटिस करें तो मज़ीद भी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसा कि e की पावर 2x बाहर निकाल लें इसको, बाकी बचेगा यहाँ से 6x प्लस 6x, नेक्स्ट पैरेंथेसिस से ये 2 भी है और ये भी 2 है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट बिकम्स 6x, क्या आ जाएगा 6x, दैट्स इट। तो अभी पैरेंथेसिस के अंदर आप चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर 2x अगेन एज इट इज, ठीक है, सबसे बड़ी पावर है x क्यूब, उसको शुरू में लिख लें, उसके बाद 6x प्लस 6x, इट बिकम्स 12x², और फिर बाद में अगेन 6x, ठीक है। ले बेटा, दिस इज y2, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। हाँ, मजीद भी इसमें आप 2x कॉमन निकाल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में जो भी आंसर हो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं इसको, वैसे ये भी गलत नहीं है। सो दैट इज द थर्ड पार्ट। पार्ट 4 में फंक्शन है x² माइनस y² इक्वल टू 4, x², एक मिनट जरा, x² माइनस y² इक्वल टू 4,
So differentiate with respect to x, with respect to x. दोनों तरफ ऑब्वियसली डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4। आप यूं समझ लें कि ये एक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों मिक्स अप हैं फंक्शंस। खैर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, या बल्कि एक बार हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, और साथ में ऑब्वियसली y का भी डेरिवेटिव आएगा, दैट वुड बी dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सो अभी ये काम करते हैं, इस टर्म को या बल्कि 2x को आप उस तरफ ले लें, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? बेसिकली ये जस्ट dy बाई dx नहीं है, दिस इज नेगेटिव 2y dy बाई dx इज इक्वल टू नेगेटिव 2x। क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, तो ये नेगेटिव 2y राइट पे ले चले, ये बनेगा नेगेटिव 2x ओवर नेगेटिव 2y, दिस इज dy बाई dx, ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव। ओके, आप चाहें तो इसको y1 भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ से नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x ओवर वाई, इट इज x ओवर वाई, या आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इट इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, ताकि जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसमें हमें प्रोडक्ट रूल से ही काम चला लें, क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े, बट इट्स अप टू यू अगेन। सो डिफरेंशिएट अगेन, सो ये y1 y2 बन जाएगा, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एंड फंक्शन इज एक्स वाई इनवर्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y इनवर्स प्लस आपकी बार y इनवर्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x, y इनवर्स पे आ जाएगा पावर रूल, -1 शुरू में, इससे एक कम करेंगे, ये बन जाएगा -2, साथ में y का भी डेरिवेटिव जिसे हम चेन रूल कहते हैं, dy बाई dx, फिर y इनवर्स एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। फर्दर dy बाई dx की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे विच इज x ओवर y, ठीक है। सो ये बनेगा -x ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये y की पावर -2 है, उसको मैं नीचे ले आया, y स्क्वायर आ गया, dy बाई dx की वैल्यू ये आपके सामने है, दिस इज x ओवर y, और फिर प्लस y इनवर्स को लिख सकते हैं 1 ओवर y, एंड अल्टीमेटली y2 बराबर आ जाएगा -x स्क्वायर, ये देखें x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y इज y क्यूब, और प्लस 1 ओवर y। बेटा दिस इज द आंसर, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, और इस मरतबा अगेन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। सबसे पहले एज यूजुअल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं दोनों तरफ। उसके बाद लेफ्ट साइड पे चूँकि ये 3 टर्म्स हैं, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देन एक्स वाई का डेरिवेटिव, एंड देन फाइनली वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए आप सिंपली ये देखें पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, पावर शुरू में और उसमें से एक कम कर दें। एक्स वाई के डेरिवेटिव के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन आप देख सकते हैं एक्स एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, दरमियान में आता है प्लस का साइन, फिर वाई एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए पहले हम लगाएंगे पावर रूल, और उसके बाद चूंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं
y का डेरिवेटिव x के लिहाज से है, तो इसलिए फिर चेन रूल भी dy बाई डी एक्स आ जाएगा साथ में। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख सकते हैं दोनों साइन चेंज हो गए, और चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम इसको एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव वाई लेफ्ट साइड पे, राइट पे लेके गए तो ये प्लस वाई बन गया। सिमिलरली ये 2x है, इसको जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे ये माइनस 2x बन जाएगा। बाकी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स आप वैसे ही नीचे उतार सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा नेगेटिव x और ये देखिए 2y, और देन नेगेटिव x प्लस 2y से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। सो फाइनली दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x। आप चाहें तो y1 वाली नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके ना डिफरेंट तरीके हैं, या तो एक तरीका तो ये है कि आप 2y माइनस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दें, तो यही फंक्शन बन जाएगा y माइनस 2x साथ में 2y माइनस एक्स की पावर नेगेटिव 1। अब आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लें। ठीक है, एक और तरीका भी है इसका, और वो ये है कि आप इस 2y माइनस एक्स को ले आए लेफ्ट साइड पे, y1 से मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर अगेन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, जैसे आपको आसान लगे। मैंने बहरहाल इसको सॉल्व किया हुआ है क्वोशिएंट रूल की मदद से। क्वोशिएंट रूल आपको पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आएगा, फिर डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़, ये देख सकते हैं 2y माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ये देखिए y माइनस 2x, फिर आता है माइनस का साइन, और अब आपने उल्ट काम करना है, यानी पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था वो देख सकते हैं एज इट इज़ आ गया, और पहले हमने 2y माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा था, अब उसका डेरिवेटिव आ जाएगा लास्ट पे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ 2y माइनस एक्स। ठीक है, ओके, वंस अगेन 2y माइनस एक्स एज इट इज़, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से आप चाहें तो dy बाई डी एक्स लिख लें, मैंने y1 लिखा हुआ है। अगेन नोटेशन से 2x का डेरिवेटिव, 2 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये देख सकते हैं इट इज़ 1। नेक्स्ट y माइनस 2x एज इट इज़, और फिर से देखिए 2y का डेरिवेटिव है ना, 2 बाहर आ गया, dy बाई डी एक्स की बजाय हम y1 लिख रहे हैं, और फिर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इट इज़ 1। ओके, अब मैंने ये काम किया कि इस 2y माइनस एक्स पूरी ब्रैकेट को ही इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, y1 से और 2 से। नोटिस करें ज़रा, ये पहले y1 के साथ आ गया, और फिर सेम चीज़ 2y माइनस एक्स के साथ 2 आ गया, दरम्यान में माइनस का साइन है। ठीक है ना, मैंने इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया कि हर टर्म को दूसरी से नहीं किया, इस पूरी ब्रैकेट को मैंने सिंगल टर्म कंसिडर करते हुए किया। आई होप समझ रहे हैं बात को। ऐसा ही नेक्स्ट देखिए y माइनस 2x है, इसको भी आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब 2y1 से करवाएंगे ये बनेगा 2y1 y माइनस 2x। ठीक है, बाहर माइनस है और एक ये वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1, और 1 को जब आप y माइनस 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये देखें सेम चीज़ आ गई है y माइनस 2x। क्लियर है, ओके। अभी आप y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी पहला डेरिवेटिव विच इज़ y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, तो ये देख सकते हैं y1 की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। अभी ज़रा नोटिस करें, ये 2y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ये देख सकते हैं y माइनस 2x। और इसी के साथ मैंने पिछले स्टेप में माइनस 2 को भी जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बना माइनस 4y प्लस 2x, माइनस 4y प्लस 2x। और अभी अगर आप नोटिस करें तो ये माइनस का 4y प्लस का y, ये बन गया नेगेटिव 3y। ठीक है, और ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। और आप शायद कह रहे होंगे कि ये माइनस 2x कहाँ से आया, ये बेसिकली ये चीज़ है y माइनस 2x, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे ना, बाकी बचा y माइनस 2x। और इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, सेम चीज़ है y माइनस 2x y माइनस 2x, तो ये इसका स्केयर आ जाएगा, नीचे 2y माइनस एक्स साथ में 2 एज इट इज़। इसको अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, बल्कि ये देखें y में से 3y निकालेंगे तो ये माइनस का 2y माइनस 2x माइनस 2y, और ये बाकी सारा कुछ फिलहाल मैंने वैसे ही रखा हुआ है।
अभी अपने न्यूमरेटर से आप माइनस का 2 बाहर निकाल लें, तीनों टर्म से, प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी प्लस वाई माइनस 2x का स्केयर ओवर 2y माइनस एक्स। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करना है। उसके लिए डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 2y माइनस एक्स। 2y माइनस एक्स को आपने x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाना है, ये जैसा कि आप देख भी सकते हैं अगले स्टेप में, 2y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। और ये जो नेक्स्ट टर्म है उसमें चूंकि ऑलरेडी नीचे 2y माइनस एक्स है तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी y माइनस 2x का स्केयर, नीचे एज यूजुअल y 2y माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है, -2 मैंने बाहर लिख दिया। अभी ये जो 2y माइनस एक्स है ये नीचे इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 3 बन जाएगी। ठीक है, 3 बन जाएगी। यहाँ पर शायद आपके जहन में ये सवाल होगा जब हम नीचे लेके आते हैं तो ये तो माइनस में चेंज हो जाता है पावर, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। ये है जब आपके पास बटे के अंदर बटा आ जाए ना, a ओवर b डिवाइडेड बाई c ओवर d, तो इसमें d ऊपर a से मल्टीप्लाई हो जाता है और b नीचे आके c से मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिक रूल है अलजेब्रा का, तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे पावर 3 आ गई। बाकी अंदर आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, x प्लस वाई को 2y माइनस एक्स से एक्सपेंड किया और ये स्केयर ओपन कर दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप लाइक टर्म्स को देखें, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है 4x स्केयर, सॉरी ये है 4x स्केयर, ये है माइनस एक्स स्केयर, 4 माइनस 1 इज 3। उसके बाद वाई स्केयर और ये 2y स्केयर, ये भी 3 बन जाएगा। एंड इसी तरीके से ये है माइनस का 4xy और ये माइनस का, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक होगी हमसे, ये माइनस का जो एक्स वाई है ना ये प्लस एक्स वाई होना चाहिए। मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। बल्कि नहीं, सॉरी, एक और भी है ना यहाँ पे 2xy, तो इन तीनों को देखना आपने। 2 माइनस 1 प्लस 1 बना, 1 में से 4 निकाला तो ये माइनस का 3 बना, जो आप देख सकते हैं -3xy। अब आप नोटिस करें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में, 3 बाहर निकाल लिया, -2 ऑलरेडी बाहर था, बाकी बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई और नीचे 2y माइनस एक्स का क्यूब आ गया। -3 मल्टीप्लाई, सॉरी -2 मल्टीप्लाई 3 इज -6। और बाकी ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, वापस आए इधर क्वेश्चन में, ऊपर आ जाए, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था दैट इज एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये बराबर 7 के। तो अगर आप नोटिस करें ना तो यही एग्जैक्ट सेम चीज़ है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई। तो इसकी जगह पे हम 7 लगा देंगे, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो फाइनली दिस इज द आंसर, -42 ओवर 2y माइनस एक्स का क्यूब। क्लियर है? ये था 5th पार्ट। 6 वाले में अगर आप देखें तो वहां पे पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, a cos और b sin। 6th पार्ट में इसके भी 2 तरीके हैं। एक मिनट, x इज इक्वल टू a कोसाइन t और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू b sin t। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ना टी को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दें। ठीक है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो टी खत्म कर दें स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के, फिर उस पर आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फंक्शन ऑलरेडी पैरामीट्रिक में है तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसको पहले कन्वर्ट करें फिर डिफरेंशिएट करें। हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कैसे हमने चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना, तो हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा ही है क्योंकि y t पे डिपेंड कर रहा है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है इसको, dx ओवर dt से। क्या है ये, dx ओवर dt, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अभी y और x का डेरिवेटिव निकाल के वो इसमें पुट कर देंगे, सो वी कैन राइट डिफरेंशिएट x and y sorry x and y with respect to t।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ठीक है। सो दोनों को मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए कोस टी, डेरिवेटिव ऑफ ए कोस टी। ओके, ए इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लें। कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन टी, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव को हम अगेन शुरू में ले आएंगे। सो फाइनली डी एक्स ओवर डी टी बराबर आ गया नेगेटिव ए कोस टी के। किसके बराबर है? सॉरी, नेगेटिव ए साइन टी के। सही है, नेगेटिव ए साइन टी। इसी तरीके से हम जो हमारा वाई फंक्शन है विच इज़ बी साइन टी, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डी ओवर डी टी ऑन बोथ साइड्स, सिमिलरली राइट साइड पे भी डेरिवेटिव ऑफ बी साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो अगेन बी इज अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है इट इज पॉजिटिव कोस, सो ये आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी का। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट बोथ डेरिवेटिव्स इनटू वन, इसको हमने वन का नाम दिया हुआ है ना, इसमें पुट कर देंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, बल्कि नहीं सॉरी, पहले आएगा ये वाला बी कोस टी वाला, बी कोस टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी है नेगेटिव ए साइन टी। ले बेटा, बी कोस टी ओवर नेगेटिव ए साइन टी। अब आपको पता है कोस ओवर साइन किसके बराबर होता है इस रेशियो को? दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट। तो नेगेटिव बी ओवर ए को हम अलग कर लेते हैं, कोस ओवर साइन बराबर आ जाएगा कोट टी के, कोटेंजेंट टी। ले बेटा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना, अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ x के लिहाज से, तो यहाँ पे तो फंक्शन t का है, तो वो तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी ना, t को x के लिहाज से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वंस अगेन हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस मरतबा जो हमने चेन रूल लगाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे, ये देखिए ज़रा। मैं आपको ना रफली फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइव करके दिखा देता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इस पर डेरिवेटिव फिर अप्लाई कर दूँ दूसरा सेकंड डेरिवेटिव, तो लेकिन मसला ये है कि ये वाई फंक्शन इस मरतबा, या डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन इस मरतबा टी का है। किसका फंक्शन है ये? टी का है। तो आपको एक नया वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, बल्कि इससे भी आसान तरीका तो ये होगा कि हम यही जो ऊपर फॉर्मूला हमने सीखा है ना, इसको दोबारा यूज़ करते हैं, ये ज़रा ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो एक मिनट सर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। वही जो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर सीखा है उसको यूज़ करते हुए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो अगर अभी मैं इस पर दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दूँ, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो क्या इसी चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी टी, कुछ इस तरीके से ना, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। थोड़ा सा मैंने मिक्सअप चीज़ों कर दिया, ये डी एक्स है सॉरी, डी ओवर डी एक्स, और उसके बाद डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी। तो अभी आप ना इनको आसान अल्फाज में यूँ कह रहे हैं कि इनको इंटरचेंज कर लें, डी टी इधर नीचे आ जाएगा, डी एक्स इधर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। एक ये भी तरीका है, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये कोई फॉर्मल वे नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा सेंस बन रही है इस फॉर्मूले से ज़रा, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि मैं चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए अगेन मैं ये रफ काम कर रहा हूँ बेसिकली, डी ओवर डी एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी टी
डी ओवर डी टी ओवर डी एक्स, कुछ इस तरीके से ना मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स। और क्या अब मैं डी टी ओवर डी एक्स को लिख सकता हूँ अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो? क्या ख्याल है? बेसिकली जो डी टी ओवर डी एक्स है ना, डी टी ओवर डी एक्स, ये बराबर होता है 1/dx/dt। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में कवर कर रखी हैं, 1/dx/dt। सो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ लगी तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, हम आपने पेपर में भी ये सारा कुछ करना नहीं है। समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ और हम बस वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं डबल डेरिवेटिव का, जब आपका फंक्शन हो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये बराबर होगा, दिस वुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव, यानी डी ओवर डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, सिंपल। और इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है ये, ठीक है ना। बस ये जरा इंटरचेंज किया हुआ है, समझ लें आप। खैर वैल्यू आपके पास मौजूद है डी वाई बाई डी एक्स की, वो यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करें। डी एक्स ओवर डी टी ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सो और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर को मैं वाई टू लिखूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करें पहले नंबर पे, विच इज नेगेटिव बी ओवर ए कोट टी, नेगेटिव बी ओवर ए कोट टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर रखा है, दैट इज नेगेटिव ए साइन टी। आप देख सकते हैं नेगेटिव ए साइन टी, साइन टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखें नेगेटिव बी ओवर ए कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव बी ओवर ए डेरिवेटिव ऑफ कोट टी, कोट टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेगेटिव ए साइन टी, नेगेटिव ए साइन टी। हाँ जी, क्या डेरिवेटिव होता है कोट टी का, कोटेंजेंट का? ऑलरेडी हमने सीख रखा है, दैट इज नेगेटिव कोसेक स्केयर। क्या डेरिवेटिव है? नेगेटिव कोसेक स्केयर टी डिवाइडेड बाय नेगेटिव ए साइन टी। तो अभी आप देखें 3 नेगेटिव नजर आ रहे हैं, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक बचेगा आपके पास। क्या ख्याल है? सो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में हो गए कैंसिल आउट, और फर्दर ये ए नीचे आके इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव बी ओवर ए स्केयर, साथ में कोसेक स्केयर ओवर साइन टी, कोसेक स्केयर टी ओवर साइन टी। अब आपको पता है कोसेक जो है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक किसके बराबर होता है? 1/sin के। तो अगर मैं इसको भी 1/sin लिखूं तो चूंकि स्केयर है तो नीचे पावर 2 हो जाएगी, एक पावर ऑलरेडी नीचे रखी हुई है, तो अल्टीमेटली ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव बी ओवर ए स्केयर। या अगर आप इसको ए की बटे में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए स्केयर साइन क्यूब डी। क्योंकि मैंने कोसेक स्केयर को नीचे शिफ्ट किया तो ये साइन स्केयर बन गया, एक साइन ऑलरेडी है तो ये साइन क्यूब बन जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? परफेक्ट। लास्ट पार्ट है आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 का, और इस मरतबा जो फंक्शन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ एक मरतबा, एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर एंड वाई इक्वल टू 2t³ 2t³। सो जो अभी हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए हैं 6th पार्ट में, वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो ओके, सो दिस इज बाय द वे लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं यूजिंग, बल्कि मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, एक मिनट सर, क्योंकि एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला में यूज़ करना है।
सो यूजिंग चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। सो अभी हम वाई और एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो वी कैन राइट डिफ्रेंशिएट एक्स एंड वाई with respect to t, with respect to t। तो x क्या है, दिस इज t स्केयर, तो ये dx ओवर dt आ जाएगा 2t। अगले स्टेप में लिखेंगे, अभी फिलहाल आप लिख दीजिए d ओवर dt t स्केयर, ठीक है, t स्केयर विच इज अल्टीमेटली 2t यूजिंग पावर रूल। इसी तरीके से अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो है 2t क्यूब। सो डी वाई ओवर डी टी बराबर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2t क्यूब। वंस अगेन 2 इज अ कांस्टेंट, उसको आप डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे, ओ सॉरी 2 कांस्टेंट है, उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ t क्यूब पर, जस्ट t क्यूब पर, 2 एज इट इज। टी क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3t स्केयर, 3t स्केयर। और उसका फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6t स्क्वेयर। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब इन दोनों को आप 1 में पुट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन आई मीन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 6t स्केयर ओवर 2t, ठीक है। dy ओवर dt इज इक्वल टू सॉरी dy ओवर dx एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 6t स्केयर ओवर 2t। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी से कैंसिल हो गया ऑब्वियसली, एक पावर, और 2 6 करेंगे तो ये बनेगा 3। सो आंसर आ जाएगा 3t। दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी पीछे लिखा था वही मैं यहीं से कॉपी करूँगा और इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव जब हमारा फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन हो तो, सही है ना, when given in parametric, in the form of parametric equations है। d over dt dy over dt, dy over dt था 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर, तो ये बनेगा डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 6t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx over dt एज इट इज आ जाएगा, और dx over dt था 2, दैट वाज 2, बल्कि 2 नहीं सॉरी 2t था, 2t था। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 6 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय, एक मिनट हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, डिवाइडेड बाय 2t, ओ सॉरी बिल्कुल हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर एक, और वो गलती ये है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगानी थी, हमने डी वाई बाई डी टी की लगा दी है, सॉरी फॉर दिस। सो दिस इज 3t बेसिकली ना, ये 6t स्क्वायर नहीं है, दिस इज 3t। एक मिनट, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है 3t का, तो देखें 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 होता है। सो फाइनली 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी 3 over 2t। बेटा दिस इज द डेरिवेटिव, और चूंकि इसके लिए हम दूसरी नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो y2 इज इक्वल टू 3 over 2t। दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके बाद एवेल्यूएट किए बगैर हमने y10 और y11 लिखना है इन दो फंक्शंस के लिए, 4 तक प्रॉपर करना है, उसके बाद आपने बगैर अगले फाइंड किए y10 और y11 निकालना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x ओवर 2, साइन के एंगल में x ओवर 2 आ रहा है, सही है। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x ओवर 2। क्या डेरिवेटिव होता है साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का, दिस इज कोस, लेकिन क्योंकि एंगल में एक फंक्शन आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट x, तो आप इसको दोबारा एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
एक बार तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोसाइन एक्स ओवर टू, साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स ओवर टू। और क्या डेरिवेटिव होगा एंगल का? 1/2 तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इट इज़ 1, यूं लिख सकते हैं आप। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, नीचे वाला 2 एक्चुअली 1/2 बाहर आ जाएगा। एंड देन इस 1/2 को हम शुरू में लिख सकते हैं, कभी गलती नहीं करनी इस 1/2 को x/2 से मल्टीप्लाई करवाने वाली। ये एंगल है और ये अलग से कांस्टेंट है। सो फाइनली दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 cos x/2, दिस इज y1 डिफ्रेंशिएट फिर से करेंगे इसको। सो वी कैन राइट डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन अगेन। तो y1 y2 बन जाएगा दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे। राइट साइड पे हम एक मरतबा लिख लेते हैं फंक्शन 1/2 cos x/2। और नोटिस करें इस मरतबा 1/2 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल दें उसको डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट cos x/2 पे। आप चाहें तो एक मरतबा लिख सकते हैं वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन x/2। हाँ जी, क्या डेरिवेटिव होता है कोस का? ये पहला वाला 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x/2 और फिर से डेरिवेटिव एंगल का मल्टीप्लाई बाय x/2। सही है, मल्टीप्लाई बाय x/2। सो अब ये वाला माइनस मैं शुरू में लिख रहा हूँ, नेगेटिव 1/2 बन जाएगा साइन x/2 एज इट इज। और अगेन आप नोटिस करें नीचे से 2 जो है ना वो बाहर आ जाएगा, एक्चुअली 1/2। और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये 1 बनेगा। सही है ना? तो 1/2 को फिर से मैं शुरू में ले आऊँगा, एक 1/2 पहले भी मौजूद है, तो ये बनेगा -1/4। बेटा दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव मेरे ख्याल से, या दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव y2 साइन x/2 साथ में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें 4 तक जो है ना वो तो करना ही करना है प्रॉपर तरीके से, स्टेप्स को यूज करते हुए। डिफरेंशिएट अगेन, तो ये जो लेफ्ट पे आपको y2 नजर आ रहा है ये y3 बन गया। राइट पे ज़रा -1/4 इस मरतबा मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव अप्लाई होगा साथ वाले फंक्शन पे विच इज साइन x/2। और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस और फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव। और ये जो -1/4 है इसको आप बाहर निकाल दें। बल्कि एक और छोटा सा काम करते हैं, 4 की बजाय ना मैं इसको 2 स्केयर लिख रहा हूँ। इसकी भी एक रीज़न है, मैं बाद में बताता हूँ। एक्चुअली 2 स्केयर ही होता है ना, 2 × 2 2 स्केयर, तो इसका मैं 2 स्केयर लिखूंगा। 4 की बजाय मैं 2 स्केयर लिख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 स्केयर आ जाएगा। और डेरिवेटिव साइन का होता है कोस और फिर एंगल का डेरिवेटिव, चेन रूल की मदद से डेरिवेटिव ऑफ x/2। और इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, 1/2 बाहर निकालना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्योंकि चीज़ें रिपीट होने लग गई है ना, अब आपको चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। सो -1/2 स्केयर कोस x/2 मल्टीप्लाई 1/2 और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इट इज़ 1। अब इस 1/2 को शुरू में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बनेगा -1/2 क्यूब। दिस इज -1/2 क्यूब आ जाएगा कोस x/2 कोसाइन x/2। ठीक है, दैट इज द थर्ड डेरिवेटिव। एंड फाइनली लास्ट वन, एक मरतबा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट दिस अगेन, तो ये जो y3 आपको नज़र आ रहा है ये y4 बन जाएगा। और -1/2 क्यूब को मैं डेरिवेटिव से पहले ही बाहर निकाल देता हूँ। डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट कोस x/2 पे, किस पे? कोसाइन x/2 पे। और कोस का डेरिवेटिव आपको पता है दिस इज नेगेटिव साइन, अभी हमने ऊपर किया है, नेगेटिव साइन x/2 और उसके साथ में एंगल का डेरिवेटिव, ये नहीं भूलना आपने, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x/2। सो वंस अगेन x/2 के डेरिवेटिव के लिए 1/2 बाहर निकालेंगे,
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो ये बनेगा -1 ओवर, बल्कि नहीं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। एक मिनट, सो ये बनेगा 1/2 क्यूब साइन एक्स ओवर टू, साइन एक्स ओवर टू मल्टीप्लाई 1/2 बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव इस एक्स का, इस एक्स के लिहाज से 1 आएगा, और अगेन 1/2 को शुरू में ले आए, तो y4 जो है ना, y4 इसके बराबर आ गया 1/2 की पावर 4 साइन एक्स ओवर टू। अभी नोटिस करें फंक्शन दोबारा नहीं आ गया, वही जहाँ से हमने शुरू किया था। ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स ओवर टू, यहाँ पर भी साइन एक्स ओवर टू आ गया। तो इसका मतलब है हर चार डेरिवेटिव्स के बाद आपका फंक्शन रिपीट होगा, और ये जो साथ में कांस्टेंट आ रहा है, कोफिशिएंट एक्चुअली आ रहा है, ये भी आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें, मैं शुरू से आपको लेकर चलता हूँ। हमने पहला डेरिवेटिव निकाला, उसमें ये 2 की पावर नीचे 1 थी, ऐसे ही है। सेकेंड डेरिवेटिव में नीचे 2 की पावर, ये देखें 2 आ गई। थर्ड डेरिवेटिव में 2 की पावर 3 आ गई है, और फोर्थ में 4 आ गई है। तो इसलिए आप 10-11 की बजाय आपको कोई कहे ना 10,000 नंबर डेरिवेटिव निकालें, वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बस अपनी इंग्लिश में कुछ लिख देना है अपनी वर्डिंग में। सो हम लिख सकते हैं द फंक्शंस रिपीट एवरी 4 डेरिवेटिव्स। जो चीज़ हमने यहाँ से आइडेंटिफाई की है, नोटिस दैट द फंक्शंस, ये जो फंक्शंस आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं आफ्टर एवरी 4 डेरिवेटिव्स। ठीक है, फंक्शंस रिपीट every 4 derivatives, every 4 derivatives, क्लियर है, डेरिवेटिव्स, परफेक्ट। इसी तरीके से जो कोफिशिएंट है वो आप नोटिस करें, वो आपके पास आ रहा है, जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव है वही उसकी 2 की पावर में आ रहे हैं। ठीक है, सो हेंस हमें y10 लिखना है ना, तो y8 भी सेम होगा, y4 y8 फिर y12 y16 सेम होगा। हमें चूंकि y10 निकालना है, तो 8 में मैं 2 जमा करूँ 10 आता है ना, तो इसका मतलब है जो इसका पहला डेरिवेटिव होगा वो 9 के बराबर होगा, और 10वां दूसरे के बराबर होगा। 10वां किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के, यानी जो इसमें फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली, -1/2 स्केयर। बट ऑब्वियसली हमारे केस में 2 स्केयर नहीं आएगा, 2 की पावर 10 आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ y10 इज इक्वल टू -1/2 की पावर 10 साइन एक्स ओवर टू, साइन एक्स ओवर टू, क्लियर है। ये इसका 10th डेरिवेटिव होगा। हाँ, 11th भी हमें निकालना है। 11th किसके बराबर होगा, खुद से जरा कोशिश करें। ज़ाहिर बात है, अगर दूसरा 10वें के बराबर है तो तीसरा फिर 11वें के बराबर आ जाएगा। तीसरे में फंक्शन आपका आ रहा है नेगेटिव में कोस एक्स ओवर टू, नेगेटिव में कोस एक्स ओवर टू, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड y11 इज इक्वल टू y11 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 11, अब बल्कि नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव 1/2 की पावर 11, और साथ में कोस एक्स ओवर टू। अब आई डोंट नो आपकी बुक में आंसर क्या है, बट 2 की पावर 10 को अगर आप एवेल्यूएट करेंगे तो ये बराबर आएगा 1024, वो भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 11 आएगा, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 2048। लिमिटेड, दैट इज द आंसर। 10th और 11 डेरिवेटिव भी आ गए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, और इस मरतबा फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। देखिए, अगर आप इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले 4 डेरिवेटिव तो इजीली फाइंड किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको फिर जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी बगैर अगले डेरिवेटिव फाइंड किए उसका 10th और 11th डेरिवेटिव है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि आपके पास लॉग फंक्शन है और इसको फंक्शन को भी थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। वो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस। उसके बाद लॉग का प्रोडक्ट रूल, ln ऑफ एक्स माइनस ए
ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है एडिशन में चेंज हो जाएगा, अगेन ln ऑफ x प्लस से। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ln का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 1/x माइनस है, और फिर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव इसी तरीके से 1/x प्लस से, साथ में आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस ए का डेरिवेटिव आपको पता है x का डेरिवेटिव इज 1, a का डेरिवेटिव इज 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 माइनस 0 अगेन इट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस है, या फिर अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये बनेगा x माइनस ए की पावर -1। इसी तरीके से x प्लस ए की पावर -1। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसको हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने देखें डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई कर दिया सेपरेटली। उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पावर रूल। -1 स्टार्ट में आ गया, इससे कम करें और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यूजिंग चेन रूल। इसी तरीके से x प्लस ए के साथ भी -1 शुरू में, पावर से कम किया और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, जो कि अगेन 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 के ख़त्म हो जाएगा। बाकी बना -x माइनस ए की पावर -2, 1 माइनस 0, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस x प्लस ए की पावर -2 और 1 प्लस 0। x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव इज 0। माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, तो फाइनली y2 आ जाएगा नेगेटिव, और x माइनस ए की पावर -2 प्लस x प्लस ए की पावर -2। क्लियर है? अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इस मरतबा जैसे हमने पिछले भी मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, सेम लाइंस पे होगा। बट इस मरतबा ये है कि चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव -2 स्टार्ट में, पावर से कम, सेम पैटर्न चलता आ रहा है, और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन फिर से -2 स्टार्ट में, एक्सपोनेंट से कम और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा -2 -1 -3। सिमिलरली यहाँ पर भी -3, x माइनस ए का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 0 और x प्लस ए का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 0। बाकी हाँ, ये जो -2 है ये मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, बाहर भी माइनस था, अंदर से जब -2 निकाला, ये देखें ना दोनों टर्म्स में है, तो प्लस का 2 बन गया। ले बेटा, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव। ओके, फोर्थ के लिए इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। 2 को मैंने डेरिवेटिव से बाहर रख दिया, बाकी सेम प्रोसेस आपने दोबारा रिपीट करना है। x माइनस ए की पावर -3 के डेरिवेटिव में -3 शुरू में, -3 से कम करें, फिर से विदाउट पावर इनर फंक्शन को डेरिवेटिव उसका फाइंड करें। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही है, -3 स्टार्ट में, x प्लस ए की पावर -3 -1 और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये बनेगा 1 माइनस 0, पावर बन जाएगी -4, -3, ये दोनों जो है ना कॉमन है, बाहर निकाल दिया, तो ये -3 बाहर आ गया। ठीक है, बाकी ये डेरिवेटिव आपको पता है 1 माइनस 0, दिस इज 1 प्लस 0, ख़त्म हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होके। सो -3 मल्टीप्लाई 2, एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये होता है 3 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है, फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है हमने। तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिखूंगा, बट साथ में माइनस भी आ रहा है। क्लियर है? तो अभी अगर आप पिछले डेरिवेटिव्स पर भी नज़र दौड़ाए ना, तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है। ये 2 है तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, बात तो एक ही है ना, अंदर पावर नेगेटिव आ रही है। ओके, सो मैंने यहाँ से एक स्टेप मिस कर दिया है, मैं बाद में नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। 1 माइनस 0 यहाँ पर नहीं लिखना, मतलब मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस खाली लिखने की बजाय हम लिखते हैं -1 का फैक्टोरियल, मैं लिख देता हूँ ताकि जनरलाइज करने में आसानी हो। ठीक है, और पिछले वाले में पहले डेरिवेटिव में ये 0 का फैक्टोरियल आएगा, और आपको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। सही है ना? तो अभी इसको देखते हुए मेरे ख्याल में हम इजीली ना सिर्फ 10वां 11वां बल्कि कोई भी नंबर का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। जरा इसका कनेक्शन देखें, अगर यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे देखें अगर 3 था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था। पिछले डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव था तो वहाँ पे 1 फैक्टोरियल था। एक चीज़ तो क्लियर है। और दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे इवन नंबर हो तो साथ माइनस आएगा,
ये देखें ओड है तो माइनस नहीं है, यहाँ पर भी इवन है तो साथ में, सॉरी ये वाला इवन है तो साथ में माइनस आ गए, सही है। और ये जितने नंबर का डेरिवेटिव है उतनी ही पावर है बट माइनस में। तो नहीं बेटा, इसको हम यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से 10th डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y10 इज इक्वल टू, एक चीज देखें चूंकि ये इवन है तो नेगेटिव आएगा, इससे एक कम करें उसका फैक्टोरियल साथ में आ जाएगा, क्या ख्याल है। और उसके बाद x माइनस ए की पावर -10 प्लस x प्लस ए की पावर +10, ठीक है। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर। बाकी अगर आपको बुक पर आंसर चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मे बी वहाँ पर हो 1/x माइनस ए की पावर +10, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट ये भी रॉन्ग नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी तरीके से अगर 11th डेरिवेटिव की बात की जाए, ऑड नंबर है, माइनस नहीं आएगा, 11 माइनस 1 10 होता है, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके साथ में x माइनस ए की पावर -10, और सॉरी -11 एक्चुअली, प्लस x प्लस ए की पावर -11। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इस लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।